नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम दिसंबर के महीने में कौन सी फसल की बुआई कितने एरिया में करें कि हमारी आमदनी बुआई के मात्र 30 से 35 दिन के बाद ही चालू हो जाए और मिनिमम 3 से 4 महीने तक हमारी डेली इनकम होती रहे। अगर आप हमारे बताए गए तरीके से 2.5 एकड़ में दिसंबर के महीने में बुआई करते तो आपकी इसमें रिस्क काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 2.5 एकड़ में सिर्फ एक ही फसल की बुआई करते और किन्हीं कारणवश आपकी वह फसल खराब हो जाती है या फिर आपको उस फसल का कम भाव देखने को मिलता है तो आपके पूरे 2.5 एकड़ का नुकसान होगा। वहीं अगर आप 2.5 एकड़ में 8 से 10 फसलों की बुआई करेंगे और अगर आपकी 1 से 2 फसल खराब हो जाती है या फिर आपको भाव भी कम देखने को मिलता है तो बाकी बची 6 से 7 फसलें आपके इस नुकसान की भरपाई करेगी। तो यह फायदा मिलता है हमें इस 2.5 एकड़ के कृषि मॉडल से। तो बिना समय नष्ट किए जानते हैं कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम इसमें दिसंबर के महीने में कौन सी फसल की बुआई कितने एरिया में करें। यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य। आप 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में ब्रोकली की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करें। ब्रोकली की फसल के साथ में चुकंदर की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें। आप सबसे पहले ब्रोकली के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें। ट्रांसप्लांट करने के बाद में आप क्यारियों के पास में जो हमारी खाली पड़ी जगह रहती है वहां पर ब्रोकली के 2 पौधों के बीच में चुकंदर के बीजों की बुआई कर दें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से आप क्यारियों की दोनों साइड पर ब्रोकली की फसल के साथ में चुकंदर की फसल लगा सकते हैं। अगर आपकी ब्रोकली की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दिसंबर महीने की शुरुआत में ब्रोकली की नर्सरी लगा सकते हैं और दिसंबर महीने के अंत में आप ब्रोकली के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। अब हमें यह तो पता है कि हमें 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में कौन सी फसल बोना है। अब बाकी बचे 2 एकड़ में से आधा एकड़ में आप फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग करें। आप इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले मेथी के बीजों की बुआई करें छिड़कन विधि की सहायता से। वह सिंचाई करने के बाद में आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट शाम के समय कर दें। इस तरह से आप मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब हम फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की फसल लगाते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि 4 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला फायदा तो यह है कि हमारी खाली पड़ी जगह का सदुपयोग होता है, क्योंकि हम खाली पड़ी जगह पर मेथी के बीजों की बुआई करते हैं। दूसरा, हमें मेथी की फसल से एक एक्स्ट्रा आमदनी देखने को मिलती है। तीसरा, हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च बचता है, क्योंकि जब आप मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग करें तब आप इसे काटने के बजाय सीधा इसे जड़ से उखाड़ें। इस तरह से आपका जो फूल गोभी की फसल में निंदाई गुड़ाई का खर्च आएगा वह खर्च नहीं आएगा। इस तरह से आपका निंदाई गुड़ाई का खर्च बचेगा। इसके अलावा हमें चौथा फायदा यह देखने को मिलता है कि हम एक ही समय पर दोनों फसलों से उत्पादन लेते हैं। इस तरह हमारे खाद, समय और पानी की बचत होती है। तो ये 4 फायदे हमें मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग के मिलते हैं। 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें किन फसलों की बुआई करना है या तो अब हमें पता है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में हम कौन सी फसल की बुआई करें या जानने से पहले देखते हैं कि हम इन सभी फसलों के लिए कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन सभी फसलों के लिए राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक और यह आपकी फसल को सारे जरूरी न्यूट्रेंट प्रदान करता है, जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रेंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम व साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन व सभी प्रकार के न्यूट्रेंट मिलते हैं। इस कारण आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग सभी तरह की फसलों जैसे फूलों, फलों, सब्जियों व अनाज की फसलों में कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और व्हाट्सएप करें 9664925424। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप पत्ता गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें। आप पत्ता गोभी की फसल के साथ में
धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करी थी, उसी तरह से आप पत्ता गोभी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब पत्ता गोभी की फसल के साथ में भी धनिया की इंटरक्रॉपिंग करने पर आपको जो फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग करने पर जो 4 फायदे देखने को मिले थे, वही 4 फायदे आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने इस साल धनिया की फसल के साथ में पत्ता गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी बरसात के सीजन। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से आधा एकड़ में आप तरबूज व खरबूज की फसल लगाएं। 0.25 एकड़ में तरबूज की फसल लगाएं और बाकी बचे 0.25 एकड़ में आप खरबूज की फसल को लगाएं। आप दिसंबर महीने के अंत में इन दोनों फसलों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। ठंड में गिरने वाले पाले से इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आप लो टनल के माध्यम से इन फसलों की बुआई करें। इस तरह से अगर आपकी ये दोनों फसलें खराब भी होती है तो भी आपके सिर्फ आधा एकड़ का ही नुकसान होगा, और अगर ये दोनों फसलें सफल रहती है तो आपकी फसल मार्केट में सबसे पहले जाएगी और आपको तरबूज व खरबूज का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलेगा। इसलिए हमने सिर्फ 2.5 एकड़ में से इस आधा एकड़ में जो हमारी रिस्की फसलें उनका चुनाव किया है। अब बाकी बचे आधा एकड़ में आप पालक की फसल के साथ में मूली की फसल की सफल इंटरक्रॉपिंग करें। आप पालक के बीजों की बुआई छिड़कन विधि की सहायता से दिसंबर महीने की शुरुआत में ही कर दें। वह पालक की बीजों की बुआई के बाद में आप जो ये क्यारियां देख रहे हैं, इन क्यारियों की मेड़ों पर आप मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इस तरह से आप पालक की फसल के साथ में मूली की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम 2.5 एकड़ कृषि भूमि में दिसंबर के महीने में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, मूली, पालक, मेथी, धनिया, तरबूज, खरबूज कुल मिलाकर 10 फसलों की बुआई करेंगे, वो भी सिर्फ 2.5 एकड़ कृषि भूमि में। इस तरह से हमारी आमदनी मेथी की फसल से बुआई के मात्र 30 दिन बाद ही चालू हो जाएगी। वह जब मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कंप्लीट होगी, आपको पालक व धनिया की फसल से आमदनी मिलेगी और उसके बाद में मूली की फसल से आमदनी मिलेगी। फिर आपकी ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी ये तीनों फसलें ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, तो आपको इन तीनों फसलों से आमदनी मिलेगी और फिर अंत में आपको तरबूज व खरबूज की फसल से आमदनी देखने को मिलेगी। इस तरह से इस 2.5 एकड़ कृषि मॉडल से बुआई के मात्र 30 दिन बाद ही आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी, जो कि मिनिमम 3 से 4 महीने तक चलेगी। ये सारे फायदे आपको इस 2.5 एकड़ के कृषि मॉडल से मिलते हैं, जिसे आप दिसंबर महीने की शुरुआत में ही अपना सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।